हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब अन्नू बनाएगी अपने हाथों से गायत्री के लिए साड़ी, तो वहीं रघुपति अन्नू को बताएगा मीरा की सारी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब जब अन्नू गायत्री देवी के लिए अपने हाथों से साड़ी पेंट करेगी, तभी आर्यवर्धन का फोन आएगा और आर्यवर्धन अन्नू से बोलेगा कि हेलो अन्नू, क्या कर रही हो तुम? और अन्नू आर्यवर्धन से बोलेगी कि सर मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं बहुत बिजी हूं। और तभी आर्यवर्धन अन्नू से बोलेगा कि मैं जानता हूं अन्नू कि तुम सिर्फ पार्टी की तैयारियां नहीं कर रही हो बल्कि कुछ और भी कर रही हो। पार्टी की तैयारियों के साथ साथ तुम मेरी माँ के लिए अपने हाथों से एक साड़ी भी पेंट कर रही हो ना, और वह भी अपने हाथों से। और आर्यवर्धन के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर अन्नू बहुत खुश होगी और बोलेगी कि हाँ सर, तो मैं पहली बार उनसे मिलूंगी तो मैं उनको कोई खास गिफ्ट भी देना चाहती हूँ। अन्नू की बात सुनकर आर्यवर्धन हंसने लगेगा और फिर जब अन्नू अपने घर में साड़ी फैलाकर उसको सुखा रही होगी सूखने के लिए कि तभी पीछे से चोरी छुपे रघुपति आ जाएगा अन्नू के घर और साड़ी चुराकर उसे लेकर चला जाएगा और बोलेगा कि मैं भी उस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जब अन्नू सोकर उठेगी तो अन्नू को उसको पूरे घर में कहीं भी वो साड़ी नहीं मिलेगी और ना ही वो दिखाई दे रही होगी। अन्नू पूरे घर में साड़ी को बहुत ढूंढ रही होगी पर अन्नू को साड़ी नहीं मिलेगी और तब अन्नू बहुत ज़्यादा परेशान होगी और अन्नू परेशान होकर सोचेगी कि आखिर साड़ी गई तो गई कहाँ, ऐसे वो कहाँ जा सकती है, कहाँ चली गई। मैं तो सोने से पहले साड़ी को सुखाने के लिए यहीं पर डाली थी और साड़ी मिल ही नहीं रही है, साड़ी आखिर गई तो गई कहाँ। और तभी सिमरन आएगी और अन्नू के पास और अन्नू से बोलेगी कि अन्नू तैयार हो गई ना तेरी साड़ी, चल जल्दी चल। और अन्नू रोते हुए सिमरन से बोलेगी कि सिमरन मैम के लिए जो मैंने साड़ी पेंट कर रही थी वह साड़ी ही नहीं मिल रही है, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। और सिमरन अन्नू से बोलेगी कि ऐसा कैसे नहीं मिल रही है, यहीं कहीं होगी ना, चल साथ में मिलकर उसे ढूंढते हैं। और फिर सिमरन और अन्नू मिलकर पूरे घर में साड़ियाँ ढूंढेंगे पर वो साड़ी उन दोनों को कहीं नहीं मिलेगी। और अन्नू रोते हुए सिमरन से बोलेगी कि मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, पूरा घर जान लिया है, साड़ी कहीं नहीं मिल रही है, अब मैं मैम के लिए क्या गिफ्ट दूंगी, मैंने तो उनसे वादा किया था सिमरन। और सिमरन अन्नू को समझाने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ मीरा बहुत खुश होगी और सोचेगी कि बहुत होशियार बन रही थी ना वो अन्नू, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी इस गिफ्ट का क्या करती हूँ, और तुम तो अपना गिफ्ट मैम को कभी दे ही नहीं पाओगी। पर मैं तो तुम्हारे गिफ्ट को दे दिया है। और मीरा बहुत खुश होगी। और तभी अचानक से सिमरन को याद आएगा कि रघुपति अन्नू के घर किसी बहाने से आया था और सिमरन अन्नू से बोलेगी कि अन्नू, रघुपति मामा तेरे घर पे किसी बहाने से आए थे, मैंने उनको देख लिया था। और अन्नू को पता चल जाएगा कि हो ना हो ये साड़ी रघुपति ही लेके गया है। और अन्नू और सिमरन रघुपति को ढूंढते हुए रघुपति के पास पहुंच जाएंगी और रघुपति के हाथ में साड़ी देखकर अन्नू के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और वो चिल्लाते हुए फटकारते हुए रघुपति को मारने लगेगी। और रघुपति अन्नू से डर से मीरा का नाम ले लेगा और बोलेगा कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये सब करने के लिए मुझे तुम्हारे ऑफिस से मीरा मैडम का स्पेशली फ़ोन आया था और उन्होंने बहुत सारे मुझे पैसे भी ऑफर किए थे ये काम करने के लिए। और मीरा का नाम सुनकर तो अन्नू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएगी और उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर ही मीरा ऐसा कर क्यों रही है। मीरा की सच्चाई अन्नू के सामने दोस्तों आनी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।